Hello and welcome to UPSC Journey. Today we are going to start second lesson of science subject NCERT class 6th. The name of the lesson is sorting material into groups. What is the lessons about it? सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपको जो भी अपने आसपास जो दिख रहा है, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी दिखाया हुआ है, ठीक है, अपने आसपास जो भी मटेरियल है उसको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करो और उस ग्रुप का कैरेक्टर सेम होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एनिमल्स और प्लांट को एक अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एनिमल और प्लांट के अंदर अलग अलग कैरेक्टर पाए जाते हैं, इस कारण से वो अलग अलग प्रकार के ग्रुप के अंदर शामिल है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो ये मटेरियल दिख रहा है आपको जो भी है, इन सबको इनके गुणों के आधार पर, इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर अपने को ग्रुप के अंदर फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कोई भी ग्रुप को, कोई भी पदार्थ को चूज करें, इकट्ठा करें और उनको ग्रुप के अंदर डिवाइड करें, ठीक है। तो किस प्रकार से ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं? ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वे देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, बहुत प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं अपने आसपास। जस्ट ए सेकेंड, आई वांट टू चेंज माय पेन कलर। मान लो कि आप स्कूल के अंदर है, ठीक है, स्कूल के अंदर आपको चाक, पेन है, ठीक है, पेंसिल है, स्लेट है, बैग है। दीज आर द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे जो आसपास है, ठीक है। लेकिन ये जो क्या ऑब्जेक्ट आपको, आप इन सबको एक ग्रुप के अंदर रख सकते हो। ग्रुप का मतलब ये क्या है? चॉक, पेन, पेंसिल, स्लेट और बैग, क्या सारे के सारे एक तरह के कंटेंट या फिर एक तरह के मटेरियल से बने हुए? नहीं ना, तो इनको एक ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो मेन लॉजिक क्या है इस चैप्टर का? पर्पस यही है कि आप पदार्थों को एक ग्रुप के हिसाब से, उनके मटेरियल के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से आपको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट यूपीएससी, आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, ठीक है, यही नाम है यूपीएससी बिगिनर्स टेलीग्राम, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मटेरियल वुड, अब लकड़ी से क्या बना है, ठीक है ना, चेयर बनी है, टेबल बनी है, क्लॉक बना है, ठीक है, बल्क कार्ड बनी है एंड इट्स व्हील, ठीक है। चेयर, कुर्सी है, टेबल है, हल है और ये जो बल्क कार्ट होती है, ठीक है, ठेला होता है, ठीक है, और उसके जो व्हील होते हैं, ठीक है, पहिए, वो सब लकड़ी से बने। पेपर से क्या बना हुआ है? बुक है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, टॉयज है, कैलेंडर है, ठीक है। अब लेदर से क्या बना हुआ है? लेदर से जूते भी बनते हैं, लेदर से बेल्ट भी बनता है, ठीक है, लेदर से पॉकेट भी बनता है। बहुत प्रकार की आइटम होती है जो लेदर से बनती है। प्लास्टिक से क्या बनी हुई? प्लास्टिक से अपनी पेन बनी हुई है, ठीक है, अपनी स्लेट भी कभी कभार प्लास्टिक की होती है, ठीक है। और प्लास्टिक काफ़ी, जैसे कि पानी पीने का मग होता है, ठीक है, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ है। अपने जो टिफिन होता है, ठीक है, लंच बॉक्स, तो वो भी प्लास्टिक है। कॉटन, कॉटन से क्या क्या बनता है, ठीक है। तो दीज आर द मटेरियल एंड मटेरियल से क्या क्या बनता है, ठीक है। ये देखो इन्होंने एग्जांपल ले आया प्लेट और पेन का, ठीक है। तो प्लेट, थाली किस मटेरियल से बनी? वो स्टील की बनी हो सकती है, ग्लास की बनी हो सकती है, प्लास्टिक की बनी हो सकती है। पेन प्लास्टिक की और मेटल की, दोनों की हो सकती है, ठीक है। अगर कोई डाउट है कि सर ऑब्जेक्ट हमारे आसपास पाए जाते हैं लेकिन वो ग्रुप के अंदर हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कि ये जो मैंने उदाहरण लिए, ठीक है, ये जो चौक है, ठीक है, ये चूने से बनी होती है, ठीक है, चूना। पेन प्लास्टिक से, पेंसिल वुड से, स्लेट अगेन वुड से भी हो सकती है,
और प्लास्टिक से भी हो सकती है, ठीक है। बैग, बैग होता है क्लॉथ से। तो ये जो मटेरियल है अलग अलग मटेरियल है, लेकिन मटेरियल अलग अलग होने के कारण हम इनको एक ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है ना। अब होती है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि सर क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो सारे के सारे मटेरियल है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जैसे कि जो मटेरियल होता है, मैं एक मोटा मोटा डिवाइड करूं तो आप देख सकते हैं मटेरियल, ठीक है। मटेरियल 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। मेटेलिक, मेटेलिक का मतलब होता है धात्विक, ध्यान रखें, और नॉन मेटेलिक, अधात्विक। सम आर द क्वासी मेटेलिक भी होते हैं, उपधातु, ठीक है। तो उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। धात्विक मेटल जैसे कि जो अपीयरेंस में चमक देते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ कोई जैसे कि धातु की छड़ी ले लो, ठीक है, माना कि लोहे की छड़ी, ठीक है। आयरन रॉड, आयरन रॉड को जब हम काटेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, एकदम चिकनी सी दिखाई देगी, ठीक है। उसका अपीयरेंस कैसा होगा, एकदम चिकना होगा। अगर हम वही लकड़ी की अगर छड़ी काटेंगे, ठीक है, माना कि वुड की छड़ी ले लो, ठीक है, वुड रॉड, ठीक है, तो उसके काटने पर अपीयरेंस इतना भी चिकना नहीं होगा, क्योंकि अंदर से और बाहर से एक जैसी दिखती है, ठीक है। तो इनका जो पहला है कि अपीयरेंस के आधार पर कैसे दिखती है, ठीक है, वो दिखने में कैसी है, दिखने के आधार पर भी हम उसको मटेरियल को अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पहली है, ठीक है ना, पहली दीदी क्या कर रही है, जो अपने टम्बलर होता है, ठीक है, जग पानी पीने के लिए, ठीक है, वो प्लास्टिक से बना होता है। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि क्या प्लास्टिक के बिना हम इसको क्लॉथ से भी बना सकते हैं क्या इज इट पॉसिबल। ये देखो पानी क्लॉथ है जो पानी को नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, उसके वो पानी पारदर्शी है, ठीक है, पानी अंदर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये जग है जो मेटल से बन सकता है या और क्लॉथ से नहीं बन सकता, मेटल से और प्लास्टिक से बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं और क्या हो सकती है, जो ये पदार्थ है मटेरियल, इनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, और तो इनकी और प्रॉपर्टी हो सकती है हार्डनेस। हार्डनेस कैसे सर, एग्जांपल दो। माना कि एक आयरन रॉड लो, आप आयरन रॉड ले ली, ठीक है, और एक आप ले लो पेपर रॉड। पेपर से मान लो कोई बना दो, ठीक है, पेपर रॉड, या फिर कॉटन से बना लो, टेडी बियर लिख लो, ठीक है। तो आयरन से जो रॉड बनी है उसकी हार्डनेस इतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना, कि उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, दबा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इनको प्रेस कर सकते हैं। तो मैन मैटर क्या कह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, जो लेसन क्या कहना चाहता है, लेसन ये कहना चाहता है कि जो कुछ होती है मटेरियल, ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं हार्ड। यहाँ लिखा हुआ है कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हार्ड मटेरियल और ये हो गया सॉफ्ट मटेरियल। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पर भी हम मटेरियल को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है कि सोलूबल है या इनसोलूबल। सोलूबल का मतलब होता है कि पानी के अंदर वो विलय हो जाता है या नहीं विलय हो जाता है, ठीक है। मान लो कि आपने एक शुगर लिया, ठीक है, और हाँ इसी का ही एग्जांपल है, ठीक है, सोलूबल और इनसोलूबल। शुगर लिया और एक के अंदर आपने सॉइल ले ली, रेत ले ली, ठीक है। दोनों को जब एक अलग अलग कंटेनर लिया और उनके अंदर घोला, ठीक है, इसके अंदर आपने सॉइल और इसके अंदर शुगर, ठीक है। तो क्या देखते हैं आप, शुगर घुल जाती है या फिर सॉइल घुल जाती है। शुगर क्या है कि सोलूबल है, ठीक है, वो पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है। लेकिन
सॉइल है वो पानी के अंदर घुलने में असमर्थ है, वो नहीं घुल सकती क्योंकि उसकी सॉइल की एक प्रॉपर्टी है अलग से। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं बुक के अंदर, ठीक है। सबस्टांस जैसे कि सॉल्ट है, ठीक है, वो वाटर के अंदर डिसअपियर कंप्लीटली हो जाता है, ठीक है। नमक को अगर पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो आराम से घुल जाता है, शुगर भी घुल जाती है, सैंड मिट्टी नहीं घुलती, ठीक है। चॉक पाउडर नहीं घुलता है, ठीक है। सॉडस्ट नहीं घुलती है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोट और सिंक। ये भी एक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल अराउंड फाउंड अराउंड अस, ओके। तो प्रॉपर्टी के अंदर फ्लोटिंग और सिंक होने की, आप देखते हैं कि एक बड़ा सा कागज लो, ठीक है, उसको पानी के अंदर डुबो, पानी के अंदर फेंक दो, ठीक है, मान लो फेंक दिया, वो सिंक नहीं होगा, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, उसके ऊपर तैरेगा, ठीक है। और इसी प्रकार मान लो आपने एक कील ली, ठीक है, ऑलपिन मान लो, ऑलपिन ली, ऑलपिन को आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पे फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग की एग्जाम्पल दे रखी है कि कौन कौन से पदार्थ है, मटेरियल है, वो फ्लोट कर सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ है जो सिंक कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि क्या वाटर के अंदर, जैसे कि आपने देखा कि शुगर तो हो गया सॉल्युबल है, ठीक है, और साल्ट भी सॉल्युबल है। दीज आर द क्या है, सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड पदार्थ है। क्या वाटर के अंदर लिक्विड भी सॉल्युबल हो सकते हैं क्या? जैसे कि सर लिक्विड का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ, लिक्विड, जैसे कि वाटर खुद एक लिक्विड है, विनेगर है, ठीक है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, दीज आर द लिक्विड। तो लिक्विड कौन कौन से है जो वाटर के अंदर सॉल्युबल है? लिक्विड जो ऑयली कंडीशन नहीं रखते, ठीक है, ऑयल वाले वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। एक बार आप उदाहरण देख सकते हैं, विनेगर है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है वेल कंडीशन में, लेमन जूस आराम से मिक्स हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल और वाटर की नहीं बनती, वो आपस में नहीं मिलते हैं। कोकोनट ऑयल ऑल्सो नॉट सॉल्युबल इन वाटर, केरोसिन नॉट, क्योंकि केरोसिन इज द टाइप ऑफ नेचुरल ऑयल, ओके। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। देख चुके हम, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा इन वाटर, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब आता है ट्रांसपेरेंसी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी